वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर जरूर सेट कर ले, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है। दूसरा है ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि व्यापारिक संस्थाएं। डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें लेना है नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेना है पहले, इसका बाद में आपको लेना है ट्रेडिंग कंसर्न। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम बेसिस में ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य। मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर एंड फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज कल्याण और फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज होता है, यानी कि सामाजिक कल्याण से रिलेटेड क्रिया इनका उद्देश्य होता है। दूसरा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यापारिक संस्थाएं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। इनका उद्देश्य व्यापारिक क्रियाओं से प्रॉफिट अर्न यानी कि लाभ कमाना होता है। सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती हैं, और ट्रेडिंग संस्थाएं, ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो कौन से स्टेटमेंट तैयार करती हैं, इसमें आपको बताना है। तो फर्स्ट, फॉलोइंग आर इंक्लूड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो नॉट एनपीओ यहाँ पर इंक्लूड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट, एनपीओ रिसिप्ट एंड पेमेंट रखते हैं। सेकेंड, इनका जो अकाउंट होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड होगा बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कि ये कैश के सिमिलर होता है ये अकाउंट। रिसिप्ट जो पैसा आता है रिसिप्ट में लिखते हैं, और जो पैसा जाता है उसको पेमेंट में, यानी कि इनफ्लो रिसिप्ट में, आउटफ्लो पेमेंट में। सेकेंड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट लॉस के सिमिलर होता है ये। तो आपको थर्ड नंबर इसमें रखा जाता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। इनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है ट्रेडिंग कंसर्न का, यानी कि व्यापारिक संस्थाओं का, यानी ऐसी संस्थाएं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ये संस्थाएं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट नंबर रखती हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड नंबर होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और थर्ड होगा बैलेंस शीट। थर्ड, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल फंड। दे मेक कैपिटल फंड यानी कि जो नॉट एनपीओ जो होते हैं वो कैपिटल फंड बनाते हैं, और दे मेक कैपिटल अकाउंट, और जबकि ट्रेडिंग कंसर्न वो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। फोर्थ पॉइंट होगा रिजल्ट, और रिजल्ट इज परिणाम, जिसमें दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। ये संस्थाएं सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करती हैं। तो सरप्लस मीन्स यहाँ पर होगा जब इनके पास अधिक पैसा आ जाता है, एक्सपेंसेस से मोर होता है, इसका जो एक्सपेंडिचर होता है उससे अधिक अगर इनकम होती है तो दैट इज कॉल्ड सरप्लस। और इसका जस्ट अपोजिट, इनके एक्सपेंसेस मोर हो और इनके पास जो इनकम है वो कम हो, तो
ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिसिट। और दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग कंसर्न अपने पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पर ये संस्थाएं जो रखती हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रखती हैं। इनके तो इनका दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो ये संस्थाएं अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करती हैं। रिजल्ट में इनको क्या निकलता है, या तो प्रॉफिट निकलता है या फिर लॉस होगा। रिजल्ट्स, दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट सरप्लस और क्रेडिट। एनपीओ का या तो सरप्लस निकलता है या फिर डेफिसिट निकलता है, जबकि दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर ट्रेडिंग कंसर्न इनका या तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करती है। फिफ्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। सरप्लस और लॉस, surplus or loss of these organizations is not distributed but it is adjusted to capital fund। एनपीओ का जो सरप्लस या लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि इनके कैपिटल फंड में एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करने से मीन्स यहाँ पर सरप्लस होता है तो कैपिटल फंड में वो प्लस हो जाता है। डेफिसिट होता है तो जो एक्सपेंसेज उनके होते, जो खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति उनका जो कैपिटल फंड होते हैं उससे की जाती है। तो नॉट फिर आता है अपना ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस और इज एडजस्टेड टू देयर कैपिटल। तो प्रॉफिट लॉस, इनका ट्रेडिंग कंसर्न का प्रॉफिट लॉस या तो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, उनके ओनर्स में बांट दिया जाता है, या फिर वो उसके कैपिटल में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। दैट मीन्स उनके कैपिटल में उसको प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।